वाचे वाचे अवमहि सखाय इन्द्रमोहये सहानौ भवतु सहानौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्तिः वंदनीय मातृश्री, इस समाज के आदरणीय पुरोहित दादा श्री सहदेव शास्त्री, माननीय प्रधान श्री उत्तम आर्य जी, माननीय मंत्री श्री राजेंद्र चौधरी जी, सदन में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र परमेश्वर का कोटिशः धन्यवाद, जिसकी अनंत कृपा से आप सबके दर्शन का और कुछ कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छा लगा अपने इस पूर्व स्थान में आकर एक लंबा समय हो गया मुझे प्रचार करते हुए, और जो पूर्व आर्य समाज से जुड़े हैं, नए भी जुड़े हैं, उनकी सूचना मैं बहुत छोटा था तब से पता था। और आदरणीय आर्य जी ने जैसे राजौरी गार्डन का संस्मरण कहा, ऐसे अनेक संस्मरण। एक छोटी सी बात कहता हूँ, उन दिनों दीवान हार का कार्यक्रम सामने हुआ था, ग्राउंड को लाल किला जी, संख्या देखते बनती थी, और आर्य समाज के उस समय के दिग्गज विद्वान वहां पे पधारते थे। सौभाग्य से मुझे वेद पाठ का अवसर भी मिला, उनका सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला, और वहीं पर बोलने का सौभाग्य भी मिला। तो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका स्मरण हम सबको करना चाहिए, जो भी आर्य समाज के लिए आहुत हुए, जिन्होंने आर्य समाज के लिए अपने जीवन को दिया, उन सब का स्मरण करना हमारा धर्म है, जिससे हमारे भीतर भी वो आर्यत्व की भावना है। उनमें से एक नाम यहाँ पर बिल्कुल आपके पास दरियागंज, वहां पे एक पूछा है, जैसे आपके यहाँ पे बड़े सारे पूछे हैं, बिल्कुल ठीक, पूछा दक्षिणी राय में देवव्रत धर्मेंद्र जी का, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने देवव्रत धर्मेंद्र जी ने अपना पूरा का पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से आर्य समाज के लिए अर्पित कर। मैं छोटा था, देखता था उनको, प्रतियोगिताएं करवाते थे, मुझे उन प्रतियोगिताओं में बोलने का सौभाग्य मिलता था। चल विजय उपहार, जिसे शील्ड कहते हैं, वो हुआ करते थे, और उसका एक नियम था कि जो 3 बार जीत जाए वो उसकी हो जाए। उत्तम जी, एक बार जीतने में क्या होता था, केंद्रीय सभा रख ली, दूसरी बार जीतने में भी केंद्रीय सभा रख लेती थी, लेकिन जब कोई तीसरी बार जीत जाता था तो फिर उसकी हो जाती, यानी हैट्रिक हो। क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं ना हैट्रिक, तो जो हैट्रिक हो जाती थी तो उसको मिल जाती, तो मुझे बहुत सारी मिली। मेरा सौभाग्य रहा वो चल विजय उपहार, आज तक जो
जो भी स्मृति शेष के रूप में कहना चाहूँ, कुछ भी कहना चाहूँ, मैंने रखा। और दूसरा यहाँ से एक और बहुत पुराना संबंध है, सिर्फ उसका मात्र स्मरण करता हूँ मैं अपने विषय पे। मेरे पूज्य नाना जी, बहुत कम व्यक्ति जानते हैं कि मैं उस परिवार से आता हूँ। आनंद भिक्षु जी महाराज वो यहीं रहा करते। जैसे जब दिल्ली में आने का उनका अवसर होता था, यही रहा। स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी को भी देखा, उनके साथ उन्होंने काम। तो आपकी समाज तो ऐतिहासिक समाज है, और अनेक बार मेरा भी सौभाग्य रहा कि आपके इस समाज के भीतर मुझे वेद प्रवचन, उत्सव, कथा का अवसर भी आपने किया है, और भविष्य में भी यह अवसर समय समय पर मिलता ही रहेगा। तो मैं पुनः आप सबका साधुवाद, धन्यवाद करता हुआ आज जो हमारा विषय है उस विषय पर समय के निश्चित अवधि में थोड़ा सा चिंतन और विचार करने की कोशिश करता हूँ। मेरी आवाज अंत तक स्पष्ट है ना? आज का जो मेरा विषय है वह विषय है सफलता का सोपान या सफलता के सोपान, किसी भी अर्थ में आप कैसे समझिए। प्रति प्राणी ये वेद कहता है, ऋषिजन कहते हैं, स्वभाव से ही सफलता और सुख को प्राप्त करना चाहिए। इस तथ्य को थोड़ा और गहराई में समझिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, सीधे अर्थ में कहना चाहूं, बड़े सरल अर्थों में, जो जीवन में असफल होना चाहिए। क्योंकि असफलता से अंत में क्या मिलता है? सिर्फ दुख, दुख और दुख। आपने देखा ना, व्यापारी अगर असफल हो जाए अपने व्यापार में, तो अंत में क्या मिलता है उसे? दुख। एक विद्यार्थी कुछ कह रहे हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपीरियंस भी मिलता है, लेकिन मूल रूप में उसका फल आता है। क्योंकि जो असफल आदमी होता है वो कभी सुखी नहीं। ये अलग बात है कि वो असफलता से अगर दुखीमान होगा तो बहुत कुछ सीखेगा, इंस्पायर्ड होगा, अपनी गलतियों को दिखाएगा। लेकिन अगर वह बुद्धिमान नहीं हुआ, हताश, निराश हुआ, विवेक शून्य हुआ, तो असफलता सिर्फ उसको दुखी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं देगा। एक व्यापारी है, उत्पन्न है, आप हैं, व्यापार कर रहे हैं, सफल हो गए तो उसका परिणाम क्या होगा? आनंदित हो जाए, व्यापार को बढ़ाएं। आपकी सफलता से दूसरे भी प्रेरित होंगे, देखेंगे। और अगर असफल हो गए तो व्यापार बढ़ाना तो बहुत दूर की बात, ना जाने कितने प्रकार के मानसिक विकार उपभोग करता है। एक विद्यार्थी एक टारगेट लेके चल रहा है, MBBS करना है, MBA करना है, CA करना है, CS करना है, LLB करनी है, कोई भी एक टारगेट लेके, लक्ष्य लेके चल रहा है और किन्हीं कारणों से असफल हो गया। अब हम असफलता के कारणों की बात नहीं करते, किन्हीं कारणों से असफल हो गया, परिणाम क्या होगा? निश्चित रूप से दुखी होगा। और जैसे बेटी कह रही थी, इंस्पायरेशन भी तो मिल सकती है, बिल्कुल, लेकिन इंस्पायरेशन किसको मिलेगी? जिस व्यक्ति का चित्त स्थिर होगा, जो विवेक से भरा। जो दुखी होगा वह व्यक्ति इंस्पायर भरा कैसे होगा? वो प्रेरित कैसे होगा? वो तो एक ही बात सोचेगा ना, मुझसे गलती होगी, मैं योग्य नहीं, कभी तो मैं असफल हुआ, मेरे में ही कभी। तो कहने का सारा भाव क्या है? जीवन में सफलता सुख देती है और असफलता दुख देती है। सफलता से अनेक रास्ते खुलते हैं और असफलता के कारण खुले रास्ते भी बंद प्रतीत होते हैं। इसलिए करना क्या चाहिए? मनुष्य को यत्न प्रयत्न पुरुषार्थ करते हुए जीवन में सफल होने का प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि यह बात तो बिल्कुल ठीक
है कि जीवन में हर व्यक्ति हर क्षेत्र में हर समय सफल नहीं हो पाता। इस सत्य को भी समझेगा तो फिर उसका परिणाम क्या होता है? जब वह सफल नहीं हो पाता तो दो परिणाम, जैसे मैंने पहले कहा, अगर विवेकी है, बुद्धिमान है, तो असफलता के कारणों को खोजेगा, दूर करेगा, आगे। और अगर बुद्धिमान नहीं है, हताश निराश, तो चारों खाने चित धर्म से गिर पड़े। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। यज्ञ से समझाने का प्रयत्न किया। समझो, बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं प्रतीक यज्ञ के विषय में की जाए। वेदादि शास्त्रों के भीतर बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं प्रतीक यज्ञ से संबंधित है। उसमें एक प्रतीक है यज्ञ की अग्नि। मेरा कोई विषय नहीं, लेकिन संकेत समझिए, इस अग्नि से क्या सीखा जा सकता है? यह अग्नि देवताओं का मुख, यज्ञ का प्रमुख देव है। अब यह अग्नि क्या सिखाती है, क्या बतलाती है? ऊंचा उठ, आगे बढ़, प्रगति कर, उन्नति कर, सफलता को प्राप्त। अग्नि यही तो सिखा रही है। अग्नि का तो अर्थ यही होता है जो आगे ले जाती है। हमारे ऋषियों ने जो अग्नि का अर्थ किया ना, अनेक अर्थ है। उसमें से एक अर्थ क्या? अग्नित भवति, अग्रणित भवति, आगे ले जाने, आगे ले जाने के लिए प्रेरित करते, सफलता, ऊंचाई के लिए प्रेरित करते। तो फिर जीवन कैसा हो? अग्नि जैसा होना। तो पहला सूत्र समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सफलता का पहला सूत्र, बहुत सूत्र है लेकिन संक्षेप में थोड़े से सूत्रों की चर्चा। लंबी वार्ता हो सकती है, इसमें बड़ी लंबी वार्ता कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताना संक्षेप। यूं समझिए कि भाग एक है, ये थोड़ी चर्चा होगी तो भाग दो हो जाए। सबसे पहला सूत्र, अग्नि के समान बने। मैं यज्ञ के आधार पर कह रहा हूं, अग्नि भव, हे मनुष्य तू अग्नि जैसा बन। और यहाँ पे अग्नि किस चीज का प्रतीक है? फिर समझ लीजिएगा, अग्नि जलाती है, अग्नि प्रकाशित भी करती है और अग्नि तपती भी करती है। ये तीन बड़े महत्वपूर्ण गुण, तीनों के तीनों गुण। अग्नि जलाती है, पहला गुण। अग्नि प्रकाशित करती है, दूसरा गुण। अग्नि तपती भी। तीन बड़े महत्वपूर्ण गुण अग्नि सिखाते, बहुत सारे हैं, संक्षेप में। सबसे पहली बात, अग्नि जलाती है। अब जलाती क्या है, इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। कूड़े करकट को जलाती है। आपके यहाँ पे कूड़ा करकट हो जाता है, कैसे जलाते हैं भाई? पानी से। क्या करते हैं? आग लगाते हो, कूड़ा करकट जला देते हैं। इसलिए अग्नि को वेद में पावक भी कहते हैं। पावक का अर्थ होता है पवित्र करने वाली। अग्नि का एक नाम पावक भी। अग्नि पवित्र करती है, और पवित्र कब करती है? जब वो कूड़े करकट को जलाती है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन के कूड़े करकट को जलाने को तैयार हो, अग्नि की भांति बनने को तैयार हो, वह व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। और एक बात और समझिए, कूड़ा करकट हर व्यक्ति के भीतर होता ही होता है। अंतर क्या होता है? दो अंतर, किसी के भीतर कम, किसी के भीतर ज्यादा। पहली बात, कोई पहचानता है और कोई पहचानता नहीं। तो एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी कूड़ा करकट से भी अभिप्राय क्या है? बड़े सरल शब्दों में कह रहा हूं जो आपकी समझ में आए। कूड़ा करकट से अभिप्राय दूरितों से, इससे बोलिएगा दूरितों से। बस कूड़ा करकट, जैसे
हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए महर्षि का ये बड़ा प्रिय मंत्र रहा। और वे मंत्र कौन सा? विश्वानि देव सवितः दुरितानि परात्सो यः भद्रं तन्न आसो। ये बड़ा प्रिय मंत्र रहा। उसमें क्या प्रार्थना की? दुरितों को हटा दो। हम दुरितों को मोटे अर्थों में कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? कूड़ा करकट। मोटे अर्थों में कहना चाहेंगे जीवन के भीतर जितनी भी कमियां हैं, उन कमियों को जब तक हम चला नहीं देंगे तब तक हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहली बात तो कमियों को कमियां जानना, कूड़े करकट को कूड़ा करकट जानना। कोई व्यक्ति अगर गंदगी को भी सुगंध स्वीकार करने को, उसका क्या करेगा? बड़ी समस्या हो जाएगी। कोई व्यक्ति समझ लीजिएगा गंध दुर्गंध को गंध सुगंध स्वीकार कर लेगा, उसका फिर वही होने वाला है, गिरेगा, उठेगा। और फिर दूसरा क्या होगा? वही दुर्गंध उसके जीवन में बढ़ने लगेगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। एक दिन एक घर के भीतर अक्सर जाता हूँ प्रचार के कारण, और देश विदेश में जाने का अवसर ऑनलाइन जब से कोरोना हुआ बहुत हो गया। और मैं पुनः आपकी आदि समाज का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने हमारे वैदिक चेतना मंच के 3 दिवसीय कार्यक्रम को जुलाई मास में प्रायोजित किया। जून में हमारे आदरणीय मंत्री श्री राजेंद्र चौधरी जी ने उसे प्रायोजित किया था। और मैं पुनः आपसे कह दूँ, सभी समाजों से सहयोग मैं नहीं चाहूँ, कुछ सिलेक्टेड है। मेरी राजेंद्र जी से कार्यक्रम से संबंधित बात चल रही थी, तो मैंने उसे कहा कि मैं उस वैदिक चेतना मंच के 200 व्यक्तियों को जोड़ने का टारगेट करता हूँ, और उसमें से जो भी राशि हमारे को प्राप्त होती है, उस राशि का हम वैदिक संस्कृति के सम्मान के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने कहा कि आप अपने परिवार से, समाज से, तो उन्होंने देखिए ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं। मैंने तो समाज को दृष्टि से कहा था, उन्होंने कहा समाज तो करेगा ही करेगा, मेहनत पर। बहुत कम व्यक्ति ऐसे मिलते हैं। अन्यथा सभी के सभी व्यक्ति 2 उत्तर देते हैं, समाज में चर्चा करेंगे फिर सोचेंगे। और उन्होंने सीधी सी बात कही कि मेरा दायित्व मैं चर्चा करके समाज की तरफ से भी कर दूंगा, अपनी तरफ से भी कर दूंगा। तो मैं आप दोनों का, समाज का, राजेंद्र जी का और आगामी हमारे प्रधान उत्तम जी का भी धन्यवाद करूँगा। मुझे पता है वो भी कार्य में पीछे नहीं रहते। मैं अगस्त का आपकी तरफ से बहुत सारे उसमें बात। तो मैं उदाहरण दे रहा था, मैं घर पे गया। अब कूड़ा करकट को समझिए, बंदों को गंद की बात, बैठा हुआ 7 दिन का कार्यक्रम का, घर में ठहरा हुआ। जब भी कम ठहरता हूँ, लेकिन किन्हीं समाजों में जब व्यवस्था नहीं होती तो घर में ठहरा होता, बातचीत चल रही। और माता जी कहती है मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर एक माँ कहती है कि मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और अब अच्छाइयों का वो जो महिमा मंडन कर रही थी, वो कैसे कर रही थी? अब मैं सोच रहा था कि ये अच्छाइयों की बात कह रही है अपने बेटे की, या अपने बेटे की बुराइयों की बात कह रही है। जो बात मैं कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति दुर्गंध को ही सुगंध समझ रहे तो क्या होगा? चलाएगा किसे? नष्ट किसे करेगा? समाप्त किसे करेगा? अब वो माँ कहती है मेरे बेटे में ना बहुत बड़ी विशेषता है। अच्छी बात है। पड़ोस में जो रहता है वो सारे दिन में 2 डिब्बी सिगरेट पीता, मेरा बेटा सिर्फ एक। ये बड़ी मजे की बात है ना? तुलना कर रही है, वो कितने डिब्बी पी जाता है सिगरेट? 2। मेरा बेटा पीता है 1। अच्छा है। साथ वाला पड़ोसी है ना, रोज शराब पीता है। मेरा बेटा तो हफ्ते में 1 वो रोज पीने वाला है, डेली का। मेरा बेटा ही सामने वाला जो है ना, वो पड़ोसियों से रोज ही लड़ता है। मेरा बेटा तो कभी कभार।
अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आपको भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, वो माँ अपने बच्चे की प्रशंसा कर रही है या नहीं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, दुर्गंध को ही सुगंध समझ लिया तो पेट कैसे छूटेगा। जो इस बात पे राजी हो गए चलो एक बोतल काफी है सबका, तो फिर तो छोड़ेगा कैसे। जो इस बात पे राजी हो गया कि एक डिब्बी सिगरेट की दिन में काफी है, वो छोड़ेगा कैसे। जो इस बात पे राजी हो गया कि मैं ठीक है रोज नहीं लड़ता, महीने में एक ही दिन लड़ता हूं, तो वह लड़ाई से छूटेगा कैसे। कहने का अभिप्राय क्या है प्रियात्मक, कहने का अभिप्राय कहता है बहुत व्यक्ति अधिकांशतः व्यक्ति ऐसे हैं जो बुराइयों को किसी अर्थ में देखते, दुर्गंध को किसी अर्थ में देखते हैं, पूरे कर्कट को किसी अर्थ में देखते हैं, और परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, छूटेगा नहीं और दर्द और एक बात अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट रहे, बहुत सुंदर सुंदर कृतियों की रचना उन्होंने की, और एक कृति के भीतर वह लिखते हैं, सुनो सबसे बड़ा अगर कोई दलदल है जिसमें फंसने के बाद मनुष्य निकल नहीं पाता या ना के बराबर व्यक्ति निकल पाते हैं, पर एक दलदल है बुराई। अमीचंद छूट गए, स्वामी श्रद्धानंद छूट गए, लेकिन संसार में कितने, और अमीचंद और स्वामी श्रद्धानंद जी जो छूटे उसका कारण था उन्होंने पूरे कर्कट को बुराइयों की तरह माना, तो छूट गए। इसलिए अच्छी तरह समझ लीजिएगा, सुधार तभी संभव है जब आप स्वीकार करें। जब तक आप अपनी गलतियों को, मैं अपनी गलती को स्वीकार नहीं करूंगा तो सुधार होने वाला, सुधार की गंगा स्वीकार की गंगोत्री से निकलती। गंगोत्री जो उद्गम स्थल है गंगा का, ऐसे ही स्वीकार करना कि मुझमें ये बुराई है, मैं उसको दूर करूंगा, प्रयत्न करूंगा, तभी तो बात करूंगा। तो पहली बात अग्नि क्या सिखाती है, संक्षेप में, जलाओ अपने भीतर के कूड़े कर्कट, दुरितों को पहचानो और उसे दूर करने की कोशिश करो। दो दुरित कह देता हूं संक्षेप में, बहुत है। एक दुरित है आलस्य और दूसरा दुरित है निराशा। आप देखिए ना, हमारे जो यंगस्टर हैं या बड़े बड़े लोग भी इन दो दुरितों के भीतर पूरी तरह फंसे और फंसे। आलस्य ये बहुत बड़ा दुरित है। एक विद्यार्थी अगर आलसी हो गया तो क्या होगा, सपने देख सकता है, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यापारी अगर आलसी हो गया तो परिणाम क्या होगा, सपने देख सकता है लेकिन सफलता को प्राप्त कोई भी हो। भारत देश का इस सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री दिन में 16 घंटे काम करते हैं। आप सोच सकते नहीं, यहाँ से ईश्वर लंबी आई थे, और मैंने तो कभी गुजरात के समय से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, जब वो वहाँ की सीएम के बीमार में नहीं। भगवान कभी भी उनको बीमार ना करे, निरोगी रखे। कहने का अभिप्राय क्या है, 16 घंटे इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, कौन करेगा, अपने मजे की बात। एक बात और समझिए, किसी का परिवार हो तो उसके सामने उद्देश्य होता है परिवार। इसका पूरा भारतीय परिवार हो गया, अपना कोई परिवार नहीं। किसी का उद्देश्य हो अपनी जेबों को भरना, तो उद्देश्य समझ में आता है, लेकिन जिसका उद्देश्य तो अपनी जेबों को भरना भी नहीं है, फिर भी वह सदा आलस्य को दौड़ते हुए पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसे कर्म योगी फला कहा, ऐसे कर्म योगी फला कहा। तो कम से कम ना बहुत कुछ सीखा जा सकता है महापुरुषों से। मैं तो महापुरुषों की श्रेणी में रखता हूँ, अपना अपना चिंतन है, अपना अपना विचार है। इतना विरोध, लेकिन इतने विरोध के भीतर
जबकि मानवता के लिए कार्य करना, देश हित के लिए कार्य करना अपने आप में असंभव सत्य नहीं है। 16 घंटे प्रति व्यक्ति काम करते हैं, बिना थके करते हैं, बिना रुके करते हैं, इसलिए तो भारत के स्वप्न है अब साकार हो गया। तो पहली बार दूरी है आलस्य, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, हर हालत में छोड़ना पड़ेगा। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने पतन के अनेक कारण माने कि जो भारतवर्ष का पतन हुआ, आर्यवर्त का पतन हुआ, हम आर्य का जो पतन हुआ, गिरावट है, गिर गए, नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, उसके अनेक कारणों में से 2 कारण बड़े प्रमुख ऋषि का निर्माण। पहला कारण आलस्य, दूसरा कारण प्रमाद। और ये दोनों जुड़े हुए हैं, बोथ आर इंटररिलेटेड, दोनों जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा ना, एक ही व्यक्ति को यह आलसी भी है, यह प्रमादी भी, ऐसी बोलते हैं। हम पढ़ा करते थे तो हमारे भी मित्र थे, सुबह 5 बजे उठने की घंटी उठते नहीं थे, तो हमारे गुरु जी क्या कहते थे, भाई तुम आलसी भी हो, प्रमादी भी। उस समय तो हमारे को समझ में नहीं आता था कि आलसी तो समझ में आ गया, लेकिन प्रमादी क्या होता था समझ में नहीं आता था। तो ये दोनों यूं समझिए छोटे बड़े भाई, कुछ भी समझ। आलस्य समझ गए, प्रमाद का अर्थ होता है लापरवाही, प्रमाद का अर्थ होता है केयरलेसनेस, लापरवाही। तो जो आलसी वो प्रमादी, और जो प्रमादी होगा वो आलसी होगा। जो असावधान हो गया वो व्यक्ति किसी काम को ठीक ढंग से बना कैसे। तो इसलिए आलस्य को पहचानिए, जगाइए अर्थात दूसरा दोष जो मैं कह रहा था त्वरित, वही त्वरित है निराशा। हमारे भीतर कभी कभार निराशा आता है, और विशेषकर क्षमा कीजिएगा संख्या की दृष्टि से हम आर्य में निराशा। जैसे अभी मेरे बचपन की बात करी तो मैं बचपन में खूब आर्य समाज हनुमान भोग में भी जाता था, अनारकली यानी मंदिर मार्ग वहां पे भी जाया करता था। और मैंने उस समय की संख्या देखी हनुमान भोग की, जब महात्मा आनंद स्वामी की मूर्ति पर बाहर तक लोग खड़े होते, ग्राउंड पूरा था। यहाँ पे तो मैंने देखा है देवानहाल प्राचीनतम समाजों में से ये एक है, उनकी सब जगह होती है, तो मैं वैसे और आज मैं हनुमान को बोलता हूँ कि कथा हो जैसे आपके समाज में होती है, तो 5-7 लोग बहुत कम है, सभी समाजों में बहुत कम। तो उसके अनेक कारण हैं। उसका एकमात्र कारण नहीं है कि हम आर्य समाज में आना नहीं है, उसका एक कारण समझेगा, 2-3 कारण समझेगा। तो पहला कारण हनुमान को जैसे समाज, मंदिर मार्ग जैसे समाज आप नहीं समझ। हुआ क्या, यही के लोग अन्य स्थानों पे चले, क्योंकि ऐसा ही हुआ। अगर आपके देखेंगे आपके बहुत व्यक्ति अन्य स्थानों में चले गए होंगे, और ये अर्थ में अच्छा भी है, इस अर्थ में अच्छा है, वहां जाके नए आर्य समाज की स्थापना करें। मैंने बहुत देखा, जैसे एक समाज के भीतर व्यक्ति मिले, आपको मैंने उस समाज में सुना था, अब मैं इसका सदस्य बन गया, और अब हमने मिलकर आर्य समाज की स्थापना शुरू कर दी। उदाहरण दे रहा हूँ, द्वारका आर्य समाज, इस समय द्वारका में वो भवन करने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से आए, कोई रोहिणी से आया, कोई प्रशांत विहार से आया, कोई मानवीय से आया, कोई इस प्रकार से आया, अपने विस्तार हुआ है। तो फिर ये तो निश्चित है 100 आदमी अगर यहाँ आते थे, 50 आदमी अगर आपके द्वारका चले गए, नई समाज बना दी, तो पॉजिटिव देखिए ना कि नया समाज बनाएगी, हमारी संख्या कम हुई। ये नहीं वो गए मैं नई समाज बना, पॉजिटिव मस्जिद बन जाती है, कोई समस्या नहीं आती, अन्य धर्म स्थल बन जाते, कोई समस्या नहीं आती। हमारे भी तो धर्म स्थल बनने चाहिए, तो क्या हुआ, विस्तार हुआ।
और फिर उस विस्तार का परिणाम क्या, निश्चित रूप से जहाँ से गए वहाँ होता होंगे। हनुमान रोड के साथ भी यही बात, किसी समय चारों तरफ लोग रहते थे, दिल्ली इतनी विस्तृत नहीं थी, सारे के सारे गवर्नमेंट हॉल को बाहर आ करते थे, फ्लैट्स अलॉटेड थे, बदल गया सारा का सारा तंत्र, डेमोग्राफी बदल गई, परिणाम क्या हुआ, वो सारे के सारे वहां से चले गए। परिणाम क्या हुआ, वो जहां गए 10 गए 5 नहीं आगे समाज में। पहला कारण कोई देखा। दूसरा कारण क्या रहा, दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि पहले अगर आप सिर्फ 15 साल को देखिए पीछे, ज्यादा ना जाए, सिर्फ 15 साल, एमएनसी ज्यादा आ गई, मल्टीनेशनल कंपनीज, काम करने के जो घंटे थे वो ज्यादा हो गए, शरीर तो उतना ही है, डिस्टेंस अंतर ज्यादा हो गए। अब आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति आपके यहाँ से गुरुग्राम जाएगा, गुरुग्राम में जो बेटा बेटी जाएगा तो 2 घंटे तो लगेगा, कितना तो लगेगा, 3 घंटे मात्र। अब एक व्यक्ति 3 घंटे गया, 3 घंटे आया, 8 घंटे उसने काम किया, 6 घंटे ट्रैवलिंग, 8 घंटे एमएनसी में 10 होता है, 6 घंटे ट्रैवलिंग, 10 घंटे काम, कितने हो गए जी, 16 घंटे। शरीर तो उतना है, 8 घंटे की नींद हो चाहिए। तो परिणाम क्या हुआ, एक कारण है। दूसरा, तीसरा कारण, जब से ये इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन जिसे आप कह सकते हैं, मोबाइल आदि आए हैं, तब से क्या हुआ, अब मैं अपनी बात कहता हूँ और की बात ही छोड़ दो। अभी मैं आपके बाद कार्यक्रम के पश्चात आर्य समाज चेन्नई के लिए नियमित रूप से जब से कोरोना हुआ है 3.5 वर्ष से बोल रहा हूँ, हर रविवार बोलता हूँ, पूरे भारत के लोग उसमें जुड़ जाते हैं, पूरे विश्व के लोग उसमें जुड़ जाते हैं। करना तो कुछ है नहीं, एक लिंक ऑन करना है और बस। वैदिक चेतना मंच का एक कार्यक्रम है जो हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, हर महीने के अंतिम सोम मंगल को, आपकी बात 23, 24, 25 को ये कार्यक्रम होगा, क्षमा कीजिएगा 21, 22, 23 को, क्योंकि तीसरा रविवार है, 21, 22, 23 को कार्यक्रम होगा। करना क्या है, ऑनलाइन। तो फिर दूसरी बात क्या है, आपने भी अपना विज्ञापन दिया, उसमें भी ऑनलाइन। तो कई व्यक्ति ऐसे हैं, शरीर से असमर्थ हैं, समय कम है, तो वो ऑनलाइन ही जुड़ जाते हैं। अब जरा विचार करके देखिए कि जो पहले होता क्या था। मैं अभी फरीदाबाद गया था, एक माता जी के यहाँ घर पे भोजन के लिए गया, वो कहती हैं पहले तो मेरा पोता यहाँ रहता था, अब कनाडा चला गया, बेटा मुंबई में चला गया, पहले दोनों में से कोई एक मुझे कार पे छोड़ जाता था, कोई तो आर्य समाज, लेकिन अब स्थिति है छोड़े कौन, ये कारण भी है। मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, रिक्शा से डर लगता है, 75 साल की उम्र गई, हैबिट हो गई तो समस्या। आप ठीक है, छोड़े कौन, लेकिन जब से ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हुए तो उसका फायदा ये हो गया, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, अपने बेड पे बैठ के खाना भी खा लो, कोई समस्या नहीं पानी भी पी लो, कोई समस्या नहीं, लेट के भी सुन लो, कोई समस्या नहीं। इसलिए जब मैं प्रवचन करता हूँ ऑनलाइन तो सबसे पहली बात कह देता हूँ, जो व्यक्ति जिस स्थिति में भी बैठा है कोई समस्या नहीं, गायत्री पाठ से शुरू करे और सुनता है, क्योंकि गायत्री पाठ से मैं अपना प्रवचन शुरू करता हूँ। जैसे आज मैंने आपके सामने शुरू किया, तो कहने का अभिप्राय क्या है, निराश नहीं होना चाहिए। हमारे को उस एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करनी चाहिए कि कल तक दिल्ली में अगर आप संख्या देखें, पुराने समय की बात करें, कितनी समाधि थी, 60-70, आज कितनी है, 400, 6 गुना आपकी समाधि भी तो बड़ी है। कोई व्यक्ति वहीं गए, कल्पना कीजिए आपकी समाज पूरी बच जाए, 150 आदमी हो जाए, समाज पूरी रही, पूरे इलाके में कितनी, एक समाज। और अगर कोई पूरे इलाके में 5 समाधि हो गए, 50-85 व्यक्ति वहाँ पे हो, स्थान का अपना महत्व होता है, इस बात को समझिए। स्थान की अपनी गरिमा होती है। अभी आपने देखा ना, लोगों के भीतर बड़ा दुखदायी इवेंट, बड़ा दुखदायी, वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें जो बचाव का एक रास्ता रहा, वो क्या रहा, मंदिर। जगह थी तभी तो उसमें हम आ गए। वो मंदिर के कपाट यानी द्वार बंद कर दिए गए, हम सेफ हो गए, पुलिस वाले आ गए, प्रशासन आ गया, बच गए, अन्यथा स्थिति बड़ी भयंकर हो जाती। तो इसलिए स्थान का अपना महत्व है, यद्यपि संख्या कम हो कोई बात नहीं,
इस धन का अपना महत्व है, विस्तार हो रहा है, इसे इस ढंग से देखना चाहिए, तो निराशा नहीं है। अगर इस ढंग से देखे हम कभी 150 होते थे, आज हमारी संख्या इतनी हो गई, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? निराशा, और फिर आपका मन निष्क्रिय। निराशा क्या करेगी? मन को निष्क्रिय करेगी, आप करने योग्य कार्य को भी नहीं करेंगे। इसीलिए करना क्या है? रात को सोते हो ना, तो ऋषि दयानंद ने एक व्यवस्था दी, प्रार्थना करो परमेश्वर से, तन में मना शिव संकल्प वास्तु, प्रार्थना करो परमेश्वर से, और उस शिव संकल्प युक्त मन का एक लक्षण है, और वो लक्षण क्या है? वो निराश और हताश वो सदा क्या देखता है? छोटा सा उदाहरण, फिर संक्षेप में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। एक ग्लास है, हजारों बार आपने इस उदाहरण को सुना। सुने, एक ग्लास, एक अध्यापक ने एक ग्लास में पानी और आधा ग्लास, पहले बच्चे को बुलाया, प्रश्न किया, इस ग्लास में पानी की क्या स्थिति है? उस बच्चे ने उत्तर दिया, सर जी आधा पानी। पहला, ये उत्तर भी हो सकता है। दूसरे ने देखा, पूछा गुरुजी ने, इस गिलास में पानी की क्या स्थिति है? उसने कहा गुरुजी आधा भरा होगा। ये दोनों स्थितियां हैं, है ना? आपको ग्लास पानी से आधा भरा भी दिखाई सकता है, और आपको ग्लास पानी से आधा खाली। जब भरा दिखाई देगा तो आप प्रसन्न होंगे, सफल होंगे, और जब खाली दिखाई पड़ेगा तो जो शिव संकल्प युक्त मन है वो क्या करता है? वो खाली की बात नहीं करता, वो भरे की बात, वो निराशा की बात नहीं करता, वो आशा की बात, वो निरुत्साह की बात नहीं करता, वो उत्साह की बात करता, वो समस्या की बात नहीं करता, वो समाधान की बात करता। दोनों चीजें हैं, समस्या भी आपके सामने है, समाधान भी आपके सामने है, दृष्टिकोण चाहिए। फिर कहूँ करोना शुरू हुआ, दुर्भाग्य से मानव जाति में होगा, सब में होगा। तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात कही, और वे क्या कही थी? आपदा में अवसर। अगर किसी को भी याद हो, आपदा में अवसर, बुद्धिमान व्यक्ति ही करता है, वो क्या करता है? आपदा में अवसर को ढूंढता है। पैंडेमिक था, कोरोना था, लेकिन अवसर क्या? भारत वैक्सीन बनाता हुआ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। इस आपदा का हमने इस अवसर के रूप में कर पूरी मानवता ताली कर पूरा विश्व रो रहा था। सबके हृदय के भीतर आंसू के थमते नहीं, रोकते नहीं, रोके नहीं सकते। लेकिन भारत पुनः जगतगुरु बनता होगा। सोचिएगा, अमेरिका की वैक्सीन फेल, लेकिन मेरे देश की वैक्सीन सबसे बड़ी। ये आपदा में अवसर नहीं तो क्या है? ये शिव संकल्प जो देखो निराश हो जाते हो, बिल्कुल क्या नहीं किया। आप देखिए, उस समय वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत का आपदा में अवसर। तो कहने का अभिप्राय क्या है? पहली बात, आप आलस और निराशा को जलाएं। बड़े सारे शत्रु हैं जिनको जलाना है, लेकिन वो फिर दूसरा अपनी ओर क्या करती है? प्रकाशित करती है ना। अब फिर आपको क्या करना है? स्वयं को प्रकाशित करना है। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, जब आप स्वयं को प्रकाशित करेंगे तो आपको देखकर अन्य लोग स्वतः ही प्रकाशित होंगे, है ना। जब आप अपने को प्रकाशित करेंगे तो परिणाम क्या होगा? समझ लीजिएगा, एक कल्पना कीजिए, 1000 बुझे हुए दीपक हैं और एक जला हुआ दीपक। 1000 बुझे हुए दीपक एक दीपक को जला सकते हैं? बोलिए, 1000 बुझे हुए एक दीपक को नहीं जला सकते, लेकिन एक जला हुआ दीपक 1000 बुझे हुए दीपकों को जला सकते। ये जले हुए दीपक की
विशेषता है। इसलिए हमारे यहाँ के यज्ञ में दीपक का भी बड़ा महत्व है। हमने तो समझे, हमने तो केवल एक कर्मकांड कर दिया, हमने तो केवल एक औपचारिकता कर दी, बस दिया की रखा, बाकी रखी, जला दिया। लेकिन यह सिखाया कि भगवान ने, यज्ञ ने, ऋषियों ने तुम्हें चले हुए दीपक की भांति बनाया, जो हजारों लाखों पूजे हुए दीपकों को जला सकते। आपने देखा है जब बृहद यज्ञ होते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य होता है। मुझे तो बहुत सौभाग्य मेरा आदरणीय शास्त्री जी को भी मिलता है। तो बृहद यज्ञ में 4 यजमान हो या बहुकोटि होगा, 6 यजमान हो गए, 10 यजमान हो गए। कितना सुंदर दृश्य होता है। एक यजमान कपूर रखता है, दूसरा उससे लेता है, तीसरा उससे अग्नि को प्रकाशित करता है, चौथा उससे अग्नि को प्रकाशित करता है। ये प्रकाशन की विशेषता। अब उसी कपूर की कल्पना कर लीजिए, आप मुख्य यजमान है, आपके हाथ में कपूर है, संहिता पे आपने कपूर रख दिया और वो कपूर जल हुआ नहीं है, तो क्या होगा? आप अपने आगे वाले साथी को देंगे, वो भी नहीं जलेगा, प्रकाशित। तो दूसरी बात, स्वयं प्रकाशित कीजिए। पहली बात तो यही है। और जब आप कूड़े करकट को कूड़े करकट की तरह पहचान के जलाने के लिए तैयार होंगे, तो आप स्वतः ही प्रकाशित। ये बात भी जुड़ी हुई आपस में। जब तक कूड़ा करकट नहीं जलेगा, आप प्रकाशित नहीं। मैं छोटा था, एक गीत सुनाया करता था, दादा भी बहुत था। आप तो नहीं गाता, लेकिन वो सब। और वह गीत क्या था? आओ मिलकर विचार करें, पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार। ये बड़ा महत्वपूर्ण गीतों के भीतर देखो कितना महत्वपूर्ण संदेश। आओ मिलकर विचार करें, पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। आगे कभी क्या लिखता है? ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। बच्चे पाप की कमाई से, सदा शुभ कर्म करें, रही दूर बुराई से। ये सारे प्रकाशन की बात बता रहे हैं, अग्नि होने के बाद बता रहे हैं। सब यहाँ रह जाएगा, दिया होगा जो हाथ से, कोई साथ नहीं आए। सब है मेहमान यहाँ, करके जो भलाई गए, उनका है निशान। हम भी वह काम करें, जब तक सूरज रहे, चांद रहे, सूरज की तरह। देखो सीधा साधा सा, अपने दुर्गुणों को जलाइए, आप प्रकाशित हो जाएंगे। और जब आप प्रकाशित हो जाएंगे, तो फिर बताइए आपको आगे बढ़ने से बड़ा कौन होगा? फिर सफलता क्या होगी? आप सफलता के पीछे भागेंगे, सफलता आपके पीछे भागेगी। आप सफलता की वांछा नहीं करेंगे, सफलता आपकी वांछा अर्थात इच्छा करेगी। और कैसे सफलता आपकी तरफ आगे समझ लीजिएगा। एक उदाहरण, जैसे नदियां स्वतः करता है अपनी इच्छा से समुद्र की तरफ भाग, क्योंकि नदी को कोई कहता है तू भाग नहीं, लेकिन उसका दिल करता भागो, उसकी आत्मा कहती है भाग, दौड़, समुद्र को प्राप्त कर। जैसे नदियां स्वतः समुद्र की तरफ भागती हैं कि इसे प्रकार को व्यक्ति अपने को दुर्गुणों से रहित करता हुआ प्रकाशित करता है, अग्नि बन जाता है, सारी सफलताएं उसकी ओर अपने आप सारी सफलताएं उसके तरफ भागती हैं। मानो कोई समुद्र बन जाता है जो सफलताओं को समेटता है। इसलिए एक सूत्र आज मैंने आपके सामने है, जब मैं आया था तो आदरणीय शास्त्री जी यज्ञ करा रहे थे, बाहर की कहानी सुनाई पड़ रही थी। अच्छा लगता है, कल्पना कीजिए यहाँ तो एक स्थान पर सुनाई पड़ता है, अब इसी एरिया में 5-7 जगहों सभी जगह यज्ञ होता हो, कोई बात नहीं, 10 व्यक्ति में हो गया। सीताराम बाजार में भी सुनाई पड़ती है, बहुत अच्छा काम कर पड़ता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्थान हो, ज्यादा से ज्यादा ओम और ध्वनि सुनाई दे, सबके जीवन की इच्छा।
तो जब मैं आया ये हो रहा था, अंतिम चरण में था, तो मुझे लगा मैं यज्ञ को ही आधार बनाता हुआ सफलता की किसी उपाय या स्वभाव की चर्चा करूं। तो अग्नि को आधार बनाता हुआ मैंने 3 बातें आपके सामने कही। अग्नि बने, अग्नि अब ये मनुष्य सफलता चाहता है तो तू अग्नि जैसा हो जा। अग्नि अवतार ये मत कि जड़ हो जाए, गलत अर्थ तो कोई भी किसी चीज का नहीं सकता है ना। जड़ यानी पागल, बिल्कुल जड़मती कहते हैं ना, जड़मती हो गया ये, नहीं नहीं, गलत अर्थ नहीं लेना। गलत अर्थ तो कोई भी किसी का ले सकता है। चलो ये सुना देता हूँ गलत अर्थ कैसा। अक्सर हम क्या करते हैं, गलत अर्थ नहीं हुआ कुछ ऐसा। एक बच्चा हमेशा स्कूल लेगा, दूसरे में ज्ञान लिखता रहता हूँ, कथा कहानी ज्ञान कविता 4 चीजें। तो उसका टीचर उससे परेशान रोज उसे कहता समय पे आप, लेकिन भी समय पे नहीं। तो एक दिन टीचर ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, प्रिंसिपल ने बैठी करने देखूंगा 8 बजे का स्कूल, प्रिंसिपल गेट पे खड़ा हो गया, ये सवाल ले आया। तो जैसे ही सवाल 8 बजे लिए आए तो प्रिंसिपल ने सीधा सा पूछा, तू ले गए, तुझे स्कूल समय पता है? उसने कहा सर जी आप मेरी चिंता मत किया करो, स्कूल लगा दिया करो। अब आप सोचिए क्या गलत अर्थ ले लिया उसने कहा बेवकूफ, मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा कि मैं स्कूल लगाऊं या न लगाऊं, मैं तुझसे पूछ रहा तू लेट क्यों आता है। गलत अर्थ ले लिया। तो ऐसे कोई अग्नि भाव का अर्थ नहीं मिलेगा कि जड़ना। अग्नि भाव का अर्थ है अग्नि जैसे पूरा कठोर रहित करने वाले पावक बनो, अग्नि जैसे प्रकाशित हो जाओ, अग्नि जैसे ऊपर उठो, सफलता आप अपनी चेरी बनेगी, दासी बनेगी। आज इतना ही, समय पर समाप्ति हो ही गया। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। होगा